जी हाँ, तो लेबनान के बाद सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट हुआ है। सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में धमाका हुआ है। सीरिया के अलेप्पो शहर में ब्लास्ट हुआ है और धमाके में कई लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। तो ये बहुत ही अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा मामला हमने देखा था हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में, और अब देखिए सीरिया में ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं और सीरियाई आर्मी के वॉकी टॉकी में ये धमाके हुए, जिसके बाद आप देखिए उसकी तस्वीरें सामने। ये देखिए ये वॉकी टॉकी कैसे ब्लास्ट हुआ है और डैमेज है पूरी तरह से, और जो भी लोग आसपास मौजूद थे वो इसकी जद में आए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हाथों में वॉकी टॉकी था, उसी समय धमाका होता है और लोग मारे जाते हैं। तो ये सीरिया से तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, सीरिया में वायरलेस ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही। वॉकी टॉकी में धमाका हुआ, वायरलेस ब्लास्ट से कैसे दहल गया पूरा सीरिया, यह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीरियाई आर्मी के उपकरणों में धमाका हुआ है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इसमें पश्चिमी देशों का हाथ है, क्योंकि कुछ ऐसा ही लेबनान में देखने को मिला था, जहां पर हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में, खासतौर पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वहां पर वायरलेस डिवाइस में एक के बाद एक धमाके हुए थे। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है वो सीरिया की है, जहां पर वायरलेस डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं कैसे जो वायरलेस डिवाइस है वो फट गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वायरलेस ब्लास्ट से सीरिया दहल गया है। सीरियाई आर्मी को टारगेट पर इस बार लिया गया है, जो कि लगातार बशर अल असद सरकार के साथ है और उसकी रक्षा करने में जुटी हुई है। और जो विद्रोही गुट है वो ये कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द जो असद है उन्हें गद्दी से हटाया जाए। कई दूसरे वायरलेस डिवाइस में भी धमाके, करीब 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए हैं। संचार उपकरणों में विस्फोट से बड़ी तबाही की खबर है। यह आप तस्वीर देखिए, आर्मी से लेकर आम लोगों के उपकरणों में ये धमाके हुए हैं, यानी पैटर्न वही है। कुछ वैसे ही धमाकों को अंजाम दिया गया जो लेबनान में देखने को मिला था। और देखिए विद्रोही गुट हयात पर धमाके का शक जताया जा रहा है। धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कई दिनों से सीरिया में हमला कर रहा था हयात ग्रुप, हयात के लड़ाके, और अब शक उसी पर है क्योंकि अलेप्पो में उनकी एंट्री होती है और उनका नियंत्रण होता है अलेप्पो के कई कंट्रोल सेंटर्स पे। और उसके बाद आप देखिए हयात में ये धमाके होते हैं एक के बाद एक इन डिवाइसेस में, जिससे शक गहरा हो रहा है हयात ग्रुप के लड़ाकों पर। तो लेबनान के बाद सीरिया, वायरलेस ब्लास्ट से कैसे सीरिया दहल गया, पूरी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर क्या है, सीरिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाका हुआ है। एक साथ कई जो उपकरण हैं उसमें ब्लास्ट हुआ है। सीरियाई आर्मी के उपकरणों में यह ब्लास्ट हुआ। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये धमाके हुए हैं, जो खबर आ रही है। बिल्कुल, और करीब दर्जन भर डिवाइसेस में ये ब्लास्ट हुआ है। कहां कहां धमाका हुआ ये भी देखिए। सीरिया के अलेप्पो शहर में धमाका हुआ, आम लोगों के डिवाइस में ये ब्लास्ट हुआ है। वॉकी टॉकी समेत कई डिवाइसेस में धमाके हुए हैं और धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। विद्रोही गुट हयात पर धमाके का शक है। अब यहां पर बड़ा सवाल क्या उठा इन धमाकों के बाद, क्या विद्रोही गुट हयात अकेले ब्लास्ट कर सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या फिर जो HTS है यानी कि जो हयात तहरीर अल शम्स है, उसे पश्चिमी देशों का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? रवि, करेंगे इस पर चर्चा, विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अब पांडे सर, बात यहां पर घूम फिर के यही आती है कि सीरिया में ये जो नया चरण शुरू हुआ है युद्ध का, लड़ाई का, धमाकों का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि मामला तो अभी इजरायल, हिजबुल्लाह और हमास तक था, लेकिन सीरिया में छोटे मोटे हमले हुए हैं, लेकिन जमीन पर लड़ाई शुरू होने का अर्थ क्या समझा जाए? देखिए, समीकरण थोड़ा सा उलझ गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि जहां शांति की बातें की जा रही थी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी है उसमें कुछ शिथिलता आएगी, तो सीरिया में जो है धमाके। और ध्यान रहे कि सीरिया का जो सत्तारूढ़ दल है वो इंक्लाइंड है ईरान और रशिया की तरफ।
तो उनसे सपोर्ट लगातार उनको मिलता रहा है। जो हयात ग्रुप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसको सपोर्ट मिलता रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, और जो भी असला वगैरह जो थे, और यहाँ तक कि जो सीरिया और रशियन फोर्सेस के विमानों ने जो रेबल ग्रुप्स हैं, इनको कहा जाता है कि ये प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप है। तो ये थोड़ा सा जो है परेशान कर रहा है वहाँ के सत्तारूढ़ दल को कि अगर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ वहाँ पर अगर आ जाती हैं तो जो उनकी जो अभी जो फ्रीडम मिला हुआ है उनको, उस पर उनको एक लगान लग जाएगी। तो देखना ये होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है और जो दोनों धड़े आपस में एक दूसरे को सामना कर रहे हैं, कहाँ तक इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन ईरान इजराइल की है जो हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में, लेबनान सदर लेबनान में दोबारा बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत छोटी घटना हो रही है सीज फायर के बाद भी, तो इक्वेशन थोड़ा सा उस इलाके में डिस्टर्ब है। लेकिन ये देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से इसको फ्यूल देता है वहाँ का जो समीकरण है, क्योंकि शांति वहाँ आए, मुझे लगता नहीं कोई चाहता, बड़े देश चाहते हैं कि अभी शांति वहाँ आए। ठीक है शरदेंदु सर, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें 2011 में भी प्रो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेकर वहां पर मूवमेंट हुआ था, आंदोलन छिड़ा था असद सरकार के खिलाफ, लेकिन उसको उस वक्त दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। इस बार ऐसी खबर आ रही है कि अलेप्पो में जो विद्रोही गुट है उसे बड़ी कामयाबी मिल रही है, रशिया साथ है, ईरान साथ है, और साथ साथ जो हिजबुल्लाह है उसका तो सपोर्ट लगातार मिल ही रहा है। इस बार क्या कुछ अंतर है, इस बार कुछ फर्क है क्या? देखिए, जो सीरिया की हालत है वो आपको थोड़ा हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। एक दशक से इंटरनल टर्मोइल वहाँ चल रहा था, अल बशर की सरकार को पूरी तरीके से रशिया का सपोर्ट था और उसी के तहत वो आज तक सत्ता में बने हुए हैं। और उनके रेबल ग्रुप है जो एक तरीके का आर्म्ड स्ट्रगल वहाँ चल रहा था, वो सत्ता में आने के लिए अमेरिका से लगातार मदद ले रहे थे, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न नेशन से मदद ले रहे थे। और आज की डेट में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक धमाके हुए हैं, इसके पीछे मोसाद, उसके पीछे इसराइल और इसराइल के पीछे अमेरिका, तो एक पूरी एक बड़ी प्लानिंग है। देखिए, इसराइल ने अपने सारे नेबरिंग स्टेट के साथ रिलेशन अच्छे बनाए हैं या उनको मिलिटरीली सबड्यूट कर रखा है, जिसमें लेबनान में रिसेंटली सीज फायर है, हालांकि छोटे मोटे हमले अभी भी जारी हैं। नेक्स्ट टारगेट उनका सीरिया था। इस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाए, इस तरीके से रेबल को बढ़ावा दिया जाए कि अल बशर सरकार को वहां से अबदस्त किया जा सके, हटाया जा सके। जब यह सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाएगी तो मैं इसको एक स्टेज आगे क्या देख रहा हूं, यही सिचुएशन हम धीरे धीरे ईरान में लाने की कोशिश की जाएगी, वहां भी सत्ता में बदलाव करेंगे। जब यह स्थिति हो जाएगी तो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न नेशन एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस तरीके के हमले जारी रखेंगे। मेरा मानना है कि सीरिया में यह अब जारी रहेगा, इस तरीके के गृह युद्ध की स्थिति और बनी रहेगी, जिसके डायरेक्ट सपोर्ट में इजराइल होगा और अमेरिका होगा। जब तक अल बशर की सरकार है, रेबल्स को आर्म किया जाएगा, उनको फंडिंग किया जाएगा, उनको मिलिट्री के साजो सामान दिए जाएंगे, जिससे कि उनका हमला और तेज रहे। और इस सिचुएशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे जरूर होंगे।